नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। मनुष्य को आलसी नहीं होना चाहिए। आलस्य किसी को भी पसंद नहीं है। आलसी व्यक्ति को भगवान भी पसंद नहीं करते और आलसी व्यक्ति जीवन में हर चीज़ के लिए तरस जाता है, दुखी हो जाता है। तो मनुष्य को कुछ भी करे चाहे ना करे, जीवन में कुछ न कुछ करते, जो काम सामने दिखाई दे उसे तुरंत कर ले, अपनी ड्यूटी पे जाए। जो मज़दूर है उसे रोज़ मज़दूरी पर जाना चाहिए, मज़दूरी की तलाश में जाना चाहिए। आलसी लोगों का जीवन बहुत खराब होता है। यह मैं तुम्हें इसके द्वारा बताती हूँ कि दो बाप बेटे थे, वे बहुत आलसी थे। उनकी केवल एक पत्नी थी, मतलब बहू थी। वही मजदूरी करती, खेतों में उन लोगों के लिए खाना जुटाती, उन्हें खाना खिलाती थी। तो इस तरह से वह जीवन बिताया करते थे। बहू ही लाती खाना तो वे खाते थे। तो बहू को एक बार बहुत दर्द हुआ, उसको बच्चा होने वाला था, लेकिन वे लोग आलस में कोई नहीं उठे। ना तो किसी दाई को लेकर आए और ना किसी नर्स को। वह रात भर छटपटाती रही। दोनों एक दूसरे को कोसते रहे। वे बस बैठकर, जो उसने बेचारी ने खरीद के शकरकंदी स्वीट, जो पोटैटो कहते हैं, उसी को आग में भून भून कर खा रहे थे और अपना समय बिता रहे थे। लेकिन कोई भी उसके लिए कोई प्रयास नहीं करने गया कि उसे कोई चाय पानी बना के दे, दाई बुलाए, नर्स बुलाए। किसी ने कुछ नहीं किया। रात भर छटपटाती रही। बाकी बाप बेटे को कहता रहा कि जा तू कुछ सर समाचार ले, तुम कुछ उपाय कर। बेटा बाप को कहता रहा कि आपने क्या कोई पैसा बटोर के रखा है कि मैं जाऊं नर्स और दाई को लेके आऊं। इस तरह एक दूसरे को दोषारोपण करते रहे और वह बहू छटपटाती रही, दर्द से चिल्लाती रही, कराहती रही। इस तरह से करते करते सुबह हो गई। सुबह रूम में से आवाज़ बंद हो गई, यानी उसके कमरे में से। तो अब दोनों को लगा कि कुछ लगता है बिगड़ गया। तो गए तो देखे उसकी सांस भी नहीं चल रही थी, वह ख़त्म हो गई थी। तो मोहल्ले के लोग आए। मोहल्ले के लोगों ने आकर उन लोगों को, जानते ही थे कि कुछ पैसा तो रखा ना, कुछ पैसे दिए कि जाओ इसके लिए कपड़ा वगैरह लेके आओ। तो वे गए बाज़ार में, तो उन्हें शराब की दुकान दिखाई दी, पकौड़ी दिखाई देगी पकौड़ी की दुकान। वे तुरंत गए, शराब की बोतल ली और पकौड़ी ली। कह दोनों आपस में बैठ के खूब खाते रहे। उस बहू की खूब सराहना करते रहे कि जिंदा थी तो मजदूरी करके पेट भरती थी, मरने के बाद भी कितने पैसे की व्यवस्था कर दी कि अब हम लोग मन भर के शराब पी रहे हैं, अब पकौड़ी खा रहे हैं। बड़ी दयालु थी, देवी थी देवी। ऐसे करते हुए उसका गुणगान कर रहे थे और शराब पी रहे थे। इधर मोहल्ले वालों ने देखा कि आए नहीं हैं, तो उन्होंने उसको एक ट्रैक्टर लाकर ट्रैक्टर में ले गए। उसको वहाँ जो लगता है अपन ईंधन वगैरह जो लेता सब बटोर के ले गए और इस तरह से उसका काम क्रिया किया। लेकिन वे दोनों भाई घर पर आए अगले दिन, जब यहाँ सब कुछ समाप्त हो गया था, और दोनों की मोहल्ले वाले यही चर्चा कर रहे थे कि देखो आलसी तो हमने देखे दुनिया में, बल्कि पर ऐसे आलसी नहीं देखे कि उठ के किसी ने जाकर मोहल्ले में किसी के घर भी नहीं बताया कि उनकी बहू तकलीफ़ में है, कोई उपाय बताएं क्या किया जाए। क्योंकि मोहल्ले वालों के यहाँ जाते तो मोहल्ले यही कहते, मोहल्ले के लोग, कि भाई दाई लाओ, नर्स लाओ, कुछ उपाय करो, दवाई वगैरह का तो उपाय करो, पानी चढ़ाओ। लेकिन वे मोहल्ले में भी किसी के घर नहीं गए कोई सहायता के लिए कि कोई मदद कर दे। तो जीवन में आलस्य इतनी खराब चीज़ है। किसी को भी अपनी ज़िंदगी में आलसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आलसी होता है उसको नशा भी हो जाता है और उसे क्रोध भी बहुत आता है। कोई कह मत दे कि आलसी है, और इस तरह से क्रोध होने से उसका खून भी जलता है, वो नशेड़ी हो जाता है, मतलब उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो भाइयों बहनों मेरे प्यारे बच्चों, मैं जीवन में यही कहूँगी
कि कुछ ना कुछ करते, बच्चे तो कुछ ना कुछ पढ़ते रहे अपने कोर्स से संबंधित, और जो घर गृहस्थी के लोग हैं वे कुछ ना कुछ कार्य अपने समय पर उठ के करना शुरू कर दें, और जो ड्यूटी है ड्यूटी पे जाएं, कभी छुट्टी न लें, और जीवन में एकदम जो फुर्ती बनाए रखें। बूढ़े को भी मैंने सुखी जीवन बिताते हुए देखा है, जो देही चलाते हैं। शरीर चलाना स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार।